अब जरा हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि पूरी तरीके से दोनों चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, और हिमाचल प्रदेश का इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे इस बार जो अभी हम ओपिनियन पोल का लोगों का नजरिया देख पा रहे हैं वो ये कि हिमाचल एक बार फिर बीजेपी के पास जा सकता है। सभी की सभी चारों सीटें जो हैं उन पर बीजेपी आगे चलती हुई हमको फिलहाल दिखाई दे रही है। बीजेपी 4, कांग्रेस 0। यह हिमाचल प्रदेश का सर्वे है आपके सामने। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चारों की चारों सीटें जीत सकती है। राहुल जी, कोई आश्चर्य नहीं इसमें? देखिए, बस एक मंडी की सीट ऐसी है जिस पर जो है इस कारण से, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कैंडिडेट वहाँ पे खराब है, कंगना रनौत बहुत अच्छी कैंडिडेट है वहाँ पर, वहीं की हैं बेसिकली, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के अंदर जो इस वक्त जो पशुपेश या फिर मैं ये कहूँ कि कश्मकश जो चल रही है नेताओं में, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो मुश्किल में आ सकती है। वैसे भी ये हम मान रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जो है वहाँ से लड़ेंगी, ये ऐसा माना जा रहा है। तो इनकार कर रही हैं। ये माना जा रहा है कि प्रतिभा सिंह मान गई हैं और शायद वहां से जो है वो लड़ेंगी वहां से चुनाव। और ऐसे में दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे महेश्वर सिंह हैं। महेश्वर सिंह कुल्लू राजघराने के जो हैं वहां पे राजा हैं, और महेश्वर सिंह को वहां पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है। और ये भी मैं बता दूं कि महेश्वर सिंह जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से पहले, और बीजेपी के ही वो सदस्य माने जाते थे, लेकिन मनमुटाव है, उनका बेटा जो है वो एक बार अलग खड़े हो गए थे, तो उसके कारण से वहां जो मनमुटाव है बीजेपी के कैडर में वो कहीं ना कहीं कंगना के लिए मुश्किलें पैदा कर। नहीं, लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक तो मंडी की सीट में कंगना रनौत आगे दिखाई दे रही हैं, और उनका डेब्यू जो है, चुनावी डेब्यू, वो जीत के साथ अंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा अभी सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की हेड है, उन्होंने एक कमेंट उनके ऊपर कर दिया था इंस्टाग्राम पर, और बहुत भद्दा कमेंट था। हालांकि उन्होंने उससे पल्ला झाड़ा कि उन्होंने नहीं किया था, उनकी टीम में किसी ने कर दिया था, लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था। और अब उसका कोई वो फैक्टर वो कोई रहा हो या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है एक अभी तक एक असमंजस की स्थिति है, किसको लड़ाएं किसको ना लड़ाएं। प्रतिभा सिंह जो है यहाँ से जीती हुई उम्मीदवार है आज बाई पोल में, उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है, वो वैसे भी नाराज खेमे की बताई जा रही है इस वक्त पार्टी अध्यक्ष होकर के प्रदेश में, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। समीर जी, देखिए, मंडी से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। कंगना रनौत आराम से वहाँ जीतेगी, लेकिन वहाँ पर यह भी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंगना रनौत को जिस तरह से टिकट दिया गया, नाराजगी है। अजय राणा वहाँ के एक नेता है, वो अभी वहाँ उन्होंने विरोध किया है। महेश्वर सिंह जैसा अभी बता रहे थे राहुल जी, उन्होंने वहाँ नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति के जो पूर्व विधायक है रामलाल मार्कंडे, उन्होंने भी वहाँ से नाराजगी जताई और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से रिजाइन कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सबसे जो फेवर में हो रहा है वो ये हो रहा है कि वहाँ की जो सिटिंग सांसद है कांग्रेस की, वह प्रतिभा सिंह, वो खुद पार्टी से नाराज चल रही है। पार्टी उन्हें बार बार बना रही है कि आप मंडी से चुनाव लड़ो, वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। हो सकता है अंतिम समय में वो चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से मंडी सीट जीतने जा रही है। कांगड़ा बीजेपी के किशन कपूर सांसद है, इस बार राजीव भारद्वाज को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ये सीट भी हारती हुई हमको दिखाई दे रही है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर, आप जरा अनुमान लगाइए कितना वोट शेयर हो सकता है। किसी सीट पर इतना भी वोट पड़ सकता है, किसी को 72% वोट, 72% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास था 2019 के अंदर। तो यहां उस बेस के साथ बीजेपी इस सीट पर आ रही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं कांगड़ा की सीट पर जीतेगी। इसका कारण आपने विधानसभा चुनावों में भी देखा होगा, जहां पर जो है बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन ये जो कांगड़ा का इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर विधानसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में आई हुई। ठीक है, और ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कांगड़ा का इलाका है वहां पर आप मान लीजिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका पूरा इलाका है बीजेपी के, तो उनके कारण भी बहुत ज्यादा उनकी तारीफ हुई थी जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया था इलेक्शन। बाकी दोनों सीटें भी बता देता हूं जल्दी से। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना चुनाव आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3,99,000 वोट, 4 लाख वोट से जीते थे, और उनका मार्जिन 14 के चुनाव में 98,000 था। अगली बार उन्होंने 4 गुना मार्जिन कर लिया उनका। इस बार भी वो आसानी से अपनी सीट, हमीरपुर की सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं। शिमला की भी बात कर लें, सुरेश कश्यप यहां से हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और शिमला को आप बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड मान सकते हैं। और 2019 में यहां लगभग 3.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। नहीं, इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं दिखता है। एक तो अगर आप देखें तो कांग्रेस की वहां की स्थिति देखें, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में छिटपुट विरोध होना, महेश्वर सिंह राजघराने से है, पहले वो लड़ते रहे हैं, तो एक वो कह सकते हैं आप कि उनको अपनी सीट लगती है। लेकिन अगर आप पूरा समीकरण देखें
तो 4 की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये जो 6 विधायक का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसके बाद हिमाचल में सरकार भी बदल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सेंटीमेंट है। और दूसरी बड़ी चीज जो है, आप खबर दे रहे हैं कि सरकार बदल सकती है? नहीं, ये स्थिति है। अगर वो 6 के 6 जीत गए, नहीं जीते तो बात अलग है। अगर वो जीते तो सरकार पे संकट आ जाएगा, कांग्रेस की सरकार बड़ी मुश्किल में होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, ड्राइविंग सीट पर जो बैठा होता है, अगर वो असमंजस की स्थिति में है तो कोई गाड़ी सही रास्ते पर सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह जिस मना स्थिति में है, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत खराब प्रदर्शन करने जा रही है। और यकीन मानिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की भी तकदीर तय करने वाले हैं, ये कांग्रेस के लोगों को भी पता है। और बहुत हद तक लोग कहते हैं कांग्रेस के राज्य के बड़े नेताओं की इच्छा भी है। ये हिमाचल में जो उपचुनावों को 6 विधानसभा उपचुनाव जो हैं, इन्हीं को लेकर ज्यादा बीजेपी में जो है वो जो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं को लेकर जो पिछले विधायक जिन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़े थे, वो सारे जो है वो बागी होके खड़े हैं बीजेपी के सामने। और इन ये जो उपचुनाव हैं, इसमें बीजेपी को बेहद आसान नहीं है।